दूसरा आता है हमारा एंगुलर मेजरमेंट। मतलब कोणीय मापन। मतलब कोणीय मापन मतलब जैसे कि किसी चीज का हम कोण निकालते हैं, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, कोण निकालते थे आप लोग मैथ्स में, तो वही किसी चीज का कोण निकालना। मतलब जैसे अब ये है, तो ये किसी ना किसी कोण पे तो मुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे तो नहीं सीधा मुड़ गया है, इसका एक कोण होगा, मतलब कुछ एंगुलर का एंगल निर्धारित होगा जिसपे ये मोड़ा गया है, तो वही होती है हमारी एंगुलर मतलब कोणीय मापन, एंगुलर मेजरमेंट कि किसी चीज का कोण मिलेगा। तीसरी होती है हमारी रेडियस। रेडियस मेजरमेंट। रेडियस मेजरमेंट क्या होती है हमारी हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिज्य मापन। त्रिज्य मापन। हाँ, मतलब हमारी जैसे त्रिज्य मतलब ये है, ये गोल है, मतलब किसी चीज की हम किसी चीज का व्यास ले त्रिज्या लें तो वही होता है हमारा त्रिज्य मापन। ठीक है, अब हमारी चौथी आती है प्लेन सरफेस मेजरमेंट। चौथी हमारी आती है प्लेन सरफेस मेजरमेंट। प्लेन सरफेस मेजरमेंट क्या होती है? मतलब समतलता की जांच। मतलब जैसे अब हमारा ये एकदम समतल है ना, तो हम कैसे देखेंगे कि हमारे ये एकदम समतल है, इधर से झुका हुआ नहीं है, इधर से भी झुका हुआ नहीं है, एकदम प्लेन दिख रहा है आपको, तो वही हम इसी को बोलेंगे हम समतल। हाँ, मतलब कैसे हम किसी समतल चीज की जांच लेते हैं, मतलब माप लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा मतलब प्लेन सरफेस मेजरमेंट में आएगा समतलता की जांच। मतलब किसी जैसे अब ये है हमारा, ये तो समतल है एकदम, तो अगर हमें इसकी माप लेनी पड़ेगी तो हम किसी टूल से माप लेंगे तो हमारा पूछेगा कि यार यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, मतलब उतना ही यहाँ पे उठा हुआ है उतना ही। और अगर ये ऊंचा नीचा हुआ तो हमारा टूल बताएगा कि कौन सा है। तो लीनियर मेजरमेंट में आपसे कौन कौन से टूल आएंगे, इतना इतना समझ में आया आपको? आ गया? लीनियर मेजरमेंट मतलब देखिए मापन, किसी चीज किसी भी जॉब की या किसी भी वर्क पीस की एकदम सिधाई में माप लेना, सीम में माप लेना। मतलब जैसे ये है हमारा, अब हम इसकी मोटाई देखेंगे, इसकी लंबाई देखेंगे कि कितना है, तो इसमें ये हमारा आ जाएगा लीनियर मेजरमेंट में। देखेंगे कि हाँ इसका ये वाला डायमीटर मतलब ये वाला इसकी मोटाई कितनी है, ये वाली इसकी लंबाई कितनी है, तो हमारी आ जाएगी लीनियर मेजरमेंट में। और एंगुलर मेजरमेंट में कोणीय मापन, हम देखेंगे किसी चीज का कोण कितना है, जैसे ये यहाँ पे झुका हुआ है, ऊपर को जा रहा है ना, ऐसे झुका हुआ है, देखेंगे ये किस एंगल पे झुका हुआ है, ये ऐसे नहीं झुकाया गया है, ये किसी एंगल पे झुकाया गया है। ठीक है, अब फिर आती है रेडियस मेजरमेंट, मतलब किसी चीज का व्यास की माप लेना। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा गोल वस्तु आ जाएगी, मतलब इसका डाया कितना होगा, हाँ बड़ी इसका डाया लेंगे, गोल जब माप होती है रेडियस। प्लेन सरफेस में क्या होता है? समतलता की जांच होती है। ठीक है, मतलब कि जो समतल होता है तो उसको हम देखेंगे कि ये समतल है या फिर कहीं से ऊंचा नीचा है या उभरा हुआ भाग है। ठीक है, समझ में आया इतना? इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों के जो भी ना समझ में आया हो? आ गया? ठीक है, मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन? ठीक है, रोहित बताएंगे एंगुलर मेजरमेंट में क्या होता है?
किसी भी चीज़ की मुड़ी होती है तो कोण का माप करना। कोण का माप करना, ठीक है। रेडियस मेजरमेंट में एक चीज वहाँ पर जैसे व्यास का वो मापते हैं मतलब गोलाकार हो। हाँ, अब प्लेन सरफेस में समतल चीज बनाना है, प्लेन सर्कल। हाँ, समतल चीज का जैसे एक आप एग्जांपल जो मैंने बताया उसको छोड़ के कुछ देना चाहेंगे? टेबल फर्श हो गया। गुड गुड, वेरी गुड। अब लीनियर मेजरमेंट का एक एग्जांपल रोज दीजिए। मतलब हम हाँ कि मतलब ये हमारी जो टेबल है ये किस लंबाई में है और किस मोटाई में है, ये भी आएगा, गहराई भी आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा आपको बताएगा कि लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से टूल्स आते होंगे, कौन कौन से टूल से हम लीनियर मेजरमेंट ले सकते हैं। गुड, वेरी गुड। स्टील रूल से ले सकते हैं, मतलब मेजरिंग टूल। यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी मेजरिंग टूल। तो अब जो है लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से टूल आएंगे अभी बताया था आप। हाँ, अब आप ये बताइए। और वेरी गुड, स्टील टूल, इंच वगैरह आ जाएगा। और एक हमारा आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर अच्छा कैसे होते हैं नहीं, आप वर्नियर कैलिपर कुछ ऐसा दिखता है। ये है आपका वर्नियर कैलिपर, ये आपका वर्नियर हाइट गेज। इससे भी हम हाँ वो उससे एक जो इनर वाली माप भी ले सकते हैं, मतलब आउट साइड का भी ले सकते हैं और इनर भी ले सकते हैं। हाँ हाँ यही होता है। हाँ, अगर आप जैसे अब CITS करने जाते हैं तो आपको वहाँ भी सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, जितने मैंने नाम लिया है उससे भी ज़्यादा मात्रा में देखो। क्या देखो जो हमारा कैलिपर जैसे ऐसे करके होता है ना, एक ऐसे करके होता है ऐसे, और एक आता है ऐसे। एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। तो इससे जो है हम इनसाइड भी माप ले सकते हैं, मतलब किसी चीज़ के अंदर डाल के माप ले सकते हैं। और इससे क्या है हम आउटसाइड भी माप ले सकते हैं, बाहर का। समझ में आया? इसके दो जॉ होते हैं, ऊपर जॉ भी होते हैं, नीचे भी जॉ होते हैं। तो उनको बोलेंगे, ऊपर वाले जॉ को बोलेंगे आउटसाइड जॉ, मतलब जिससे हम बाहर भी माप ले सकते हैं, और नीचे वाले को बोलेंगे जो हमारे नहीं सॉरी ऊपर होता है इनसाइड जॉ और नीचे होते हैं आउटसाइड जॉ। और हाँ, अब इसके अब आता है एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में कोई बताएगा? वेरी गुड। प्रोडक्टर ना कहेंगे, हम बोल सकते हैं बेबी प्रोडक्टर। बेबल प्रोडक्टर, वर्नियर बेबल प्रोडक्टर, ठीक है। अब रेडियस में बताएगा कोई? कंपास भी ले सकते हैं, कंपास ले सकते हैं, डिवाइडर भी ले सकते हैं, और स्केल से नहीं होगा लेकिन वर्नियर कैलिपर से हो जाएगा। हाँ, जैसे वर्नियर कैलिपर जो होगा हमारा रेडियस, तो हमें इसका व्यास ही तो मापना होगा, तो वर्नियर कैलिपर लेंगे। वर्नियर कैलिपर का जो नीचे वाला होता है ना, जिससे हम बाहरी माप लेते हैं, तो उसको लेंगे ऐसे करके, उसको पकड़ते हैं, उसके जॉ को फैलाएंगे, उसके जो जॉ होंगे वो इसको पकड़ लेंगे, और फिर जो कैलिपर हमारा होगा उसमें हमारी रीडिंग आ जाएगी कि हमें कैसे उसमें देखना है। तो आपको पहले सिखाया जाएगा, उसमें सारी रीडिंग आ जाती है। ये वाला हमारा 10 mm का है या 20 mm का है या 50 mm का है, उसमें सारी रीडिंग आ जाएगी। तो ये समझ में आपको रेडियस में इसमें आ जाएगा वर्नियर कैलिपर वगैरह।
उसकी हम कैसे ले सकते हैं? स्टेट नहीं उससे नहीं ले सकते, उससे हमें पता नहीं चलेगा कि कितना काफ़ी है। हमारा रोड़ा नीचे कहीं होगा ये एक लेवल आना है तो पानी वाला बॉल लेवल लेवल, हाँ उसका नाम होता है स्प्लिट लेवल। स्पीड लेवल Right. लेवल पानी वाला बहुत अच्छा, लेवल आपने का। बहुत अच्छा बताया। स्प्लिट लेवल स्पीड लेवल स्प्लिट लेवल बहुत अच्छा बताया। और एक होता है DTI, DTI डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर। लाइफ है इंडिकेटर डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर जो होता है हमारा वो गोल आकार में होता है, उसमें जो नीचे पॉइंट होता है ना, उससे हम जैसे इस प्रकार का होता है तो उससे हम ऐसे करके ऐसे देखते जाएंगे कि कहाँ पे उठा है कहाँ पे नहीं उठा है। उसका अंदर एक पॉइंटर होता है, उसमें ऊपर जो है वो डायरेक्ट बनी होती है, मतलब डायरेक्ट बनी होती है, उसमें सारी ड्यूरेशन लिखी हुई होती है। आप ऐसे से करते हो जाएंगे, उसमें सब लिखता हुआ आ जाएगा कि कितना कहाँ पे कौन सा भाग उठा हुआ है, कौन सा भाग दबा हुआ है। ठीक है, तो हमारा दिखेगा। और स्प्लिट लेवल तो उसमें आ ही जाता है। स्प्लिट लेवल देखा आपने? यस सर ऐसा होता है हाँ देखा है है ना। और इसमें यहाँ पे मतलब जो ये पानी पानी जैसा भरा हुआ होता है, यहाँ पे इसका एक ही ऐसे पकड़ने वाला होता है। हाँ उसके जब अगर यहाँ पे नीचे है तो ये पानी ऊपर जा नीचे आ जाएगा इधर, और इधर वाला ऊपर जाएगा। यहाँ पे नीचे है तो ये पानी इधर से ऊपर जाएगा, इधर नीचे नीचे आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो प्लेन सरफेस है वो ऊपर प्लेन है या नहीं। समझ में आया था? इससे कोई क्वेश्चन या इसमें से आपको कोई टूल या और इसका लिख दो DTI का फुल फॉर्म लिख दो परिभाषा हाँ आपको यार डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर। इंडिकेटर इंग्लिश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर अभी समझ में आया सारा? कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन जो भी उल्टा सीधा आ रहा हो दिमाग में, यदि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है जो भी आ रहा है वो पूछ लीजिए। एक बार ना समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिए। ये वाली एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है कि हमारा किसी कोड की जांच करना कि हमारा कोई कोड है किस एंगल में झुका हुआ है। जैसे हमारा ये अगर हम इसे झुकाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा किस कोड पे ये झुका हुआ है, मुड़ा हुआ नहीं है मुड़ा हुआ है कहीं पे। ये टेबल का सेंटर हाँ। होना 90 डिग्री का होना ये 90 डिग्री में अच्छा बताया। जैसे अभी ये जैसे उन्होंने बताया अब ये इधर को आ रहा है, अब ये यहाँ से इतना मोड़ा गया है, इसमें कोई एंगल होगा, कितने डिग्री मोड़ा गया है, ये कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब ऐसे ही ये यहाँ से आके यहाँ तक मुड़ जाता, 45 डिग्री 45 डिग्री हो जाता, थोड़ा ज़्यादा और मुड़ जाता तो 60 डिग्री हो जाता, थोड़ा कम मुड़ता तो 77 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। किसने बोला है यार? आपने बोला? आप लोग अगर अभी ये नहीं जानेंगे ना तो फिर आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे बहुत हार्ड चैप्टर है। तो सबसे पहले लोग बताएंगे कि एक रेडियस मेजरमेंट का टूल बताइए। रेडियस हम किससे ले सकते हैं? पूछ लीजिए बता देंगे आपको। कंपास से अगर हम लेंगे तो हमें जाके फिर उसमें दोबारा चेक करना पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। मैनुअल कैलिपर ना याद आ गया। प्लेन आपको प्लेन सरफेस मेजरमेंट का बताएंगे DTI और चलिए रुक जाइए, आप ये बताइए क्योंकि आप ही की तरफ से इसका जवाब आया था सबसे पहले।
आप लोगों ने दिया था, मुझे तो स्पिरिट लेवल नाम नहीं आता, तो क्या नाम है स्पिरिट लेवल। और लीनियर मेजरमेंट का एक कोई किसको पता है? कैलिपर कैलिपर, इंची कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर इंची क्योंकि कैलिपर अलग है और वर्नियर कैलिपर अलग है।